नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूर्व में आए प्रश्न। तो हम लोग देख चुके हैं, इतिहास खत्म हो गया, उसमें तीनों पार्ट खत्म हो गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और भूगोल में जो है भारत का भूगोल खत्म हो गया। अब हम लोग आज से विश्व का भूगोल शुरू करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, वानुआतू और सोलोमन द्वीप समूह ये सब देश हैं। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, बताइए। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। और जिस पर किसी का अधिकार नहीं है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। अंटार्कटिका पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। वर्ष 1959 में संपन्न अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु किया जा सकता है। उपयोग केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु किया जा सकता है। और यह संधि इस क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को नकारती है। वानुआतू वर्ष 1980 में, सोलोमन द्वीप समूह 1978 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। तो ये आपसे पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यूरोप में कितने देश हैं, बताइए। यूरोप में कितने देश हैं? ये यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा होम्योपैथी परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। तो यूरोप में 44 देश हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विकल्प के अनुसार यूरोप में कुल 44 देश हैं, परंतु रूस, साइप्रस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों देशों में माना जाता है, जिससे यूरोप में देशों की कुल संख्या 51 भी मानी जाती है। तो ये जो देश देख रहे हैं, रूस हो गया, साइप्रस हो गया, तुर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इनको जो है ये बॉर्डर पर स्थित है यूरोप और एशिया के। और बॉर्डर पर मतलब कि दोनों तरफ है, दोनों में माना जाता है, जिससे यूरोप में देशों की संख्या 51 भी मानी जाती है। तो या तो 44 कर लीजिए या 8 इनको जोड़ लेंगे। 44 + 8 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़िए तो 51। या तो 44 या 51, यही सही होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में मेल खाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? इंडिया नहीं है, चीन है। और अफ्रीका का कौन सा देश है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। अल्जीरिया। और उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, कनाडा है। और दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील है, यही मेल खा रहा है। और जो मेल खा रहा है वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 फर्स्ट शिफ्ट। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। अतः विकल्प डी सही सुमेलित है। उल्लेखनीय है कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कनाडा है। तो चीन, अल्जीरिया, ब्राज़ील, कनाडा, ये चारों देश याद रखिए। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने अपने महाद्वीप में सबसे बड़े देश हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? बताइए, इनमें से किस देश में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो इसमें जो देख रहे हैं तो अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, कुछ अमेरिका में भी पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन यूरोप में जो है सवाना घास के मैदान नहीं है। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ये घास के मैदान अमेरिका में कहाँ वेनेजुएला, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना आदि और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते। यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण है। ऊन जो होता है ना, जो ठंड के दिनों में आप स्वेटर बना करके पहनते हैं और ऊन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसीलिए द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चौथा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए। तो आप जानते हैं कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। तो इसमें जो है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। अभी हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में सब दिया हुआ है। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका है। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीपों का क्रम इस प्रकार से है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका आ जाता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका आता है, उसके बाद क्या आता है 5वें नंबर पर? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, ऐसा प्रश्न हम लोग पहला ही प्रश्न था। उसके बाद आता है यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। और क्षेत्रफल के आधार पर ये उनका क्रम है। सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? महाद्वीप कौन सा है? अभी हम लोग देखे हैं इससे पहले वाले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 6 में 7 महाद्वीपों को देखे और उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में उनको देखा गया है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बाद कौन आता था? आइए देख लेते हैं।
एशिया हो गया, और दूसरा कौन हो गया था? उत्तरी अमेरिका। एशिया के बाद अफ्रीका। तीसरे नंबर पर कौन था? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन था? साउथ अमेरिका। और पांचवें नंबर पर कौन था? अंटार्कटिका। और छठवें नंबर पर यूरोप। और सातवें नंबर पर कौन था? सातवें नंबर पर था ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो थे सातों देश, तो सातों महाद्वीप जो है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में ही एशिया महाद्वीप है। तो ये जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 4.436 बिलियन है। तो क्षेत्रफल जो है 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर, किमी स्क्वायर। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर करिए फटाफट। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, इसका मतलब ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है आपसे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो गया आपका एशिया। अभी हम लोग देखें। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये भारत में, ये बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, अर्थात ये नदी बह रही है और नदी में ही के बीचों बीच स्थित है ये। तो ये माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। यह असम राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र यह असम राज्य में स्थित है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, आपको ये बताना है। हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है हिंद महासागर में मेडागास्कर है। सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में कौन सा है? मेडागास्कर है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर स्थान श्रीलंका का आता है, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है। तो ये हिंद महासागर के बारे में आपसे पूछा गया है। हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा मेडागास्कर है, दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है। तो ये आपका विश्व का नहीं पूछा था। अगर विश्व का पूछता तब ग्रीनलैंड आपका ऑप्शन होता, लेकिन आपसे पूछा हुआ था हिंद महासागर का। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, बताइए।
ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रीनलैंड स्थित है उत्तरी अटलांटिक में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, तो ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक में स्थित है दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बसने लायक जगह 5% से भी कम है। यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बसने लायक जगह 5% से भी कम है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए यहाँ पर विश्व का पूछ लिया। इससे पहले जो आप बताए थे वो किसका बताए थे, हिंद महासागर का बताए थे, लेकिन ये विश्व का पूछ लिया। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये ग्रीनलैंड है। और द्वीप का वो भी देख लीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके। मैंने इसमें होता ये है कि जो पूरा दिखता है, दो जैसे पूरा दिख रहा है तो आधा होता है, और जो आधा दिख रहा है वो पूरा होता है। ये हिंदी का लिखने का तरीका है। तो मैं इसलिए इसको बताया कि इसको जो है बर्तनी में आप याद रखिएगा। देखना है कि थोड़ा सा हमसे भी अगले पाले वाले में गलत हो गया था। इसी में अभी देखिए गलत लिख दिए थे, उसमें छोटी का मात्रा दे दिए थे। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। दिए गए विकल्पों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क है। इसके बाद क्रमिक रूप से बोर्निया, अंडमान और निकोबार तथा सिंगापुर का स्थान आता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बोर्निया दूसरे नंबर पर आ रहा है, अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पर और सिंगापुर क्या है, चौथे नंबर पर। चलिए तो हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इससे पहले देख रहे थे क्या, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था, ये तो था ग्रीनलैंड। और उसके बाद दिया हुआ था, दिए गए विकल्पों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अंतर्गत है। इसके बाद क्रमिक रूप से दूसरे नंबर पर बोर्नियो आता है, तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार आता है, चौथे नंबर पर सिंगापुर आता है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये है बोर्नियो। बोर्नियो का लोकेशन जो है यहाँ पर है। और बोर्नियो जो द्वीप जो है ये 3 देशों के अंतर्गत आता है। देखिए तो यहाँ पर ये जो है पीला वाला क्षेत्र जो इंडोनेशिया के अंतर्गत आ जाता है, और ये जो हरा वाला देख रहे हैं ये मलेशिया हो गया, और ये जो देख रहे हैं ये ब्रुनेई। देखिए ब्रुनेई जो है, ये वाला क्षेत्र जो है ब्रुनेई के अंतर्गत आ गया। तो बोर्नियो आइलैंड जो है 3 देशों के बीच जो है, आइसलैंड ऑफ बोर्नियो, ये 3 देशों के बीच विभाजित है। तो यही देखना था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा कौन से सागर में स्थित है, ग्रेनाडा बताइए। ग्रेनाडा कौन से देश में स्थित है, ये एक देश है, ठीक है ना। ग्रेनाडा जो है एक देश है। आपको बताना है कि किस सागर में स्थित है। तो ग्रेनाडा जो है कैरिबियन सागर में स्थित है। इसको मैं अभी आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित है। देखिए ये है ग्रेनाडा, ये है साउथ अमेरिका, और ये ग्रेनाडा आप देख रहे हैं ये जो स्थित है ग्रेनाडा वेनेजुएला के जस्ट ऊपर। तो ये ग्रेनाडा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप शामिल हैं, ग्रेनाडा, कैरिकोऊ और पेटिट। मार्टिनिक जो विंडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिण छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रेनाडा द्वीप को जो है मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी ग्रेनाडा ही पूछा हुआ। ग्रेनाडा स्थित है, तो ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेनाडा स्थित है ये कैरिबियन सागर में, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर। मान लीजिए ये दक्षिण अफ्रीका हो गया और यहाँ पर ग्रेनाडा है, इधर से इधर ये उत्तर अमेरिका हो गया, तो ये है ग्रेनाडा। तो यही पूछ रहा है कि कौन से सागर में स्थित है, तो कैरिबियन सागर में। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कैरिबियन सी लिखा हुआ है। ग्रेनाडा जो है कैरिबियन सी हो गया, ये अटलांटिक सी हो गया, ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। तो ग्रेनाडा जो है कैरिबियन सी में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नदियाँ तथा नदियों की घाटी, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में होता है? बताइए, डेन्यूब नदी का उद्गम जो है किस देश में होता है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम जो है जर्मनी में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 18 परीक्षा का क्वेश्चन है। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एसिगन कस्बे के पास से निकलती है और फिर दक्षिण पूर्व को बहती हुई डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती हुई जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया, ठीक है ना, 10 देशों से बहते हुए वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी के बाद जो है डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। एक एक क्वेश्चन जब आप तैयार करेंगे तो तैयारी आसान होती है। जब एक दूसरे से चीज़ जुड़ी रहती है, जब आपको कम से कम एक चीज़ क्लियर हो जाए तो दूसरा चीज़ को क्लियर करना आसान होता है। तो डेन्यूब नदी का उद्गम जो है जर्मनी में है, ये हम लोग देख चुके थे। और यहाँ पर देखे थे कि डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एसिगन कस्बे के पास से निकलती है और फिर दक्षिण पूर्व, किधर बहती है? दक्षिण पूर्व को बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। यही मैं आपको दिखाऊंगा मैप के माध्यम से कि किन किन देशों से गुजर रही है। चलिए, तो 10 देश कहाँ से? देखिए जर्मनी से तो इसका उद्गम ही होता है। जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया होगा, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, क्रोएशिया हो गया, सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, मोल्डोवा हो गया, यूक्रेन और रोमानिया। और यहाँ पर कह रहा है वोल्गा नदी जो रूस में बहती है के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी, उसके बाद डेन्यूब। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये दिखाना था आपको। तो ये देखिए डेन्यूब रिवर है, डेन्यूब। ये जर्मनी है, यहाँ से निकल कर कैसे से कौन कौन से देश में बहती है? डेन्यूब के बाद ऑस्ट्रिया में, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया में, उसके बाद कहाँ जा रही है? स्लोवाकिया में जा रही है, उसके बाद हंगरी में जा रही है। हंगरी के बाद देखिए क्रोएशिया, ये क्रोएशिया है। यही फुटबॉल का विश्व कप का उप विजेता यही देश था, क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब होती है। और उसके बाद देखिए ये सर्बिया हो गया, यहीं के रहने वाले हैं आपके नोवाक जोकोविच का टेनिस में मैंने उनका दबदबा रहता है। और उसके बाद ये हो गया बुल्गारिया, और ये हो गया रोमानिया, और ये हो गया मोल्डोवा। और देखिए ये यूक्रेन से भी टच कर रही है, यूक्रेन से। तो ये जो है 10 कंट्रीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कंट्री हैं। यही आपको दिखाना था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्व चीन सागर में गिरती है? पूर्व चीन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो ये है यांगसे नदी,
ये चीन में बहती है। अभी इसको हम दिखाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यांगजी या यांगसे नदी पूर्व चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी जो है दक्षिण चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेकांग रिवर भी एक चर्चित रिवर है, महत्वपूर्ण रिवर है। तो देखिए ये है यांगसे रिवर, ये है यांगसे रिवर। देखिए ये ईस्ट चाइना सी दक्षिण पूर्व में बहते हुए पूर्व चीन सागर में गिरती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। देखिए ये दिखाना था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है? 2 बार काटती है या पार करती है? तो ये कौन सी नदी है बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये है कौन सी नदी? कांगो रिवर। ये कांगो देश में बहती है, इसको जायरे नदी भी कहते हैं। जायरे, इसको जायरे नदी भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कांगो नदी, जिसे प्रायः जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। यह लगभग 4700 किलोमीटर लंबी है। यह जो है 4700 किलोमीटर लंबी है। यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी नील नदी के बाद जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। वैसे तो नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये है कांगो, कांगो जो देश है ये कांगो है। और देखिए ये है विषुवत रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री, और ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो ये है, देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप। अब हम दिखाएंगे कि कांगो नदी ऐसे काटती है, ऐसे मैं आपको अगले मैप में दिखाऊंगा। देखिए ये है कांगो रिवर। कांगो रिवर जो है विषुवत रेखा को देखिए ऐसे जा रही है, पहले ऐसे जा करके ऐसे कट करके ऐसे आके फिर इधर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और कांगो की राजधानी क्या है? किंशासा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तंग या गहरी कहिए। तंग या गहरी कहिए। तो ये जो है ग्रैंड कैनियन का आप नाम सुने होंगे। ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एरिजोना प्रांत में है। कैनियन कोलोराडो नदी पर। तो यहाँ पर दी ग्रैंड कैनियन जो है दुनिया की सबसे तंग घाटी है, ग्रैंड कैनियन। और ये अमेरिका के एरिजोना प्रांत में है। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में है। और कौन सी नदी पर है बताइए? ये कोलोराडो नदी पर है।
चलिए इसको भी हम मैप से आपको दिखाते हैं। तो दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो दी ग्रैंड कैनियन के नाम से इसको जाना जाता है। ये देखिए, देख रहे हैं कितनी गहराई है। ये चट्टानी मैदानों से होकर के गुजरती है और खूब गहरा खड्ड बनाती है। ये देखिए, तो यही है, कोलोराडो रिवर पर है। इसको ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है और अमेरिका के एरिजोना प्रांत में है। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे तंग घाटी, लार्जेस्ट कैनियन। द ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी में बनी तंग गहरी घाटी को द ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी है? कोलोराडो रिवर है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये है ग्रैंड कैनियन, ये है कोलोराडो रिवर और ये है अमेरिका का एरिजोना प्रांत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रैंड कैनियन यहाँ पर स्पष्ट दिखाने की कोशिश की, इसका लोकेशन ये है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, बताइए किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला जो है ये दक्षिण अमेरिका हो गया और यहीं पर वेनेजुएला है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है वेनेजुएला में। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना वाटरफॉल वेनेजुएला में स्थित है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला की रियो कोरोनी नदी की सहायक चारून नदी पर स्थित है। चारून नदी पर। तो एंजल जलप्रपात जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वेनेजुएला की रियो कोरोनी नदी की सहायक चुरून नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनामा नेशनल पार्क में स्थित है। कनामा नेशनल पार्क। यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनामा नेशनल पार्क में स्थित है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना, तो अभी हम लोग देखे हैं एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, अगले प्रश्न में इसकी व्याख्या अच्छे से कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर आपको आ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि जो है किसको किसको जोड़ती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। चलिए और आगे चलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी और बायोलॉजी का स्टडी में मैप और इमेज का बहुत योगदान होता है। जब तक आप इसको मैप से नहीं समझेंगे, रटने से मज़ा नहीं आएगा। देखिए स्ट्रेट ऑफ डोवर, और ये हो गया इंग्लिश चैनल, और ये हो गया नॉर्थ सी, उत्तरी महासागर। तो डोवर जल संधि इन दोनों को जोड़ती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर, उत्तर पूर्व से जोड़ती है। इसके अलावा यह इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। तो डोवर जल संधि से इंग्लैंड और फ्रांस क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है, बताइए। तो ये जो है फ्लोरिडा जल संधि है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए गन्ना पर्यवेक्षक 2018 का एक क्वेश्चन है। ये हो गया मैक्सिको की खाड़ी, और ये होगा देखिए स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये अटलांटिक ओशन है और ये अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा है और कैरिबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक स्वतंत्र देश है। तो आप जानते हैं मैक्सिको जो है, जो उत्तरी अमेरिका है उसके दक्षिण में स्थित है और एक स्वतंत्र देश है। तो चलिए दोस्तों, ये वाला टॉपिक अब ख़त्म हो गया। अब दूसरा पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद वाला टॉपिक शुरू हो रहा है। इसका आंसर करेंगे हम लोग। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।